हेलो गाइस, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप भी अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी में लगे होंगे। तो हम कर रहे थे बिजनेस इन्वायरमेंट, क्लास 12 चैप्टर 3। ओके, तो कल हमने क्या किया था, डीमोनेटाइजेशन। तो आज हम करेंगे इकोनॉमिक रिफॉर्म। जहाँ एक चीज़ और, जो चैप्टर 1 और चैप्टर 2 है, नेचर एंड सिग्निफिकेशंस ऑफ मैनेजमेंट, और चैप्टर 2 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, इन सब की मैंने इन वन शॉट में एक वीडियो अपलोड कर दी है। चाहे तो आप उसको देख सकते हैं, ठीक है। लाइक एंड सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इकोनॉमिक रिफॉर्म क्या होता है? इकोनॉमिक रिफॉर्म, देखिए, इसके इकोनॉमिक रिफॉर्म की ज़रूरत क्यों पड़ी हमारे इंडिया में, आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो इसके तीन मेन स्ट्रक्चर होते हैं। पहला होता है लिबरलाइजेशन, दूसरा होता है प्राइवेटेशन, तीसरा होता है ग्लोबलाइजेशन। तो आज हम इन तीनों के बारे में पढ़ेंगे। ये तीनों है क्या, क्यों जरूरत पड़ी इकोनॉमिक रिफॉर्मेशन की हमारे इंडिया में। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम थोड़ा इसके इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे कि इकोनॉमिक रिफॉर्म ये होता क्या है और हमारे इंडिया में क्यों लाए गए, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहले हम इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं। इकोनॉमिक रिफॉर्म रेफर टू द चेंज मेड बाय द गवर्नमेंट इन द इकोनॉमिक पॉलिसीज ऑफ अ कंट्री इम्प्रूव इट्स इकोनॉमिक कंडीशन। ये इकोनॉमिक रिफॉर्म इसलिए हमारे इंडिया में आया क्योंकि गवर्नमेंट चाहती थी कि हमारी जो इकोनॉमिक ग्रोथ हो ना वो अच्छी हो, और जो हमारी इकोनॉमिक कंडीशन हो ना वो अच्छी हो। ज़्यादा से ज़्यादा इनका मेन मोटिव क्या था, इम्प्रूव इट्स इकोनॉमिक कंडीशन। पहले हमारे इंडिया की कंडीशन कुछ भी नहीं थी, बहुत बेकार थी, ठीक है। और पहले से और आज के टाइम में आप देखेंगे तो ना, हमारा जो इकोनॉमिक कंडीशन है ना वो बहुत अच्छे चल रहा है, ठीक है। दिस रिफॉर्म आर इंट्रोड्यूस टू रिमूव वीकनेस इन द इकोनॉमिक। ये क्या करना चाहता है, इनका मेन मोटिव था रिमूव करना वीकनेस को, कमजोरियों को रिमूव करना इकोनॉमिक्स में, ठीक है, इकोनॉमिक सेक्टर में, एंड टू मेक इट स्ट्रॉन्ग, एफिशिएंसी एंड कॉम्पिटिटिव। इनका मेन मोटिव क्या था, स्ट्रॉन्ग बनाना, एफिशिएंसी एंड कॉम्पिटिटिव। तो चलिए आगे हम करते हैं शुरू। इनका मेन पर्पस देखिए, आज हम पढ़ेंगे। द मेन पर्पस ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म इज टू इंक्रीज इकोनॉमिक ग्रोथ। इनका मेन पर्पस क्या था, हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ को इंक्रीज करना, रिड्यूस पॉवर्टी, जो हमारी पुअर पॉवर्टी है उसको क्या करना, रिड्यूस करना, क्रिएट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज एंड इम्प्रूव द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। और क्या करना, क्रिएट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, एम्प्लॉयज को नई नई अपॉर्चुनिटीज देना, और इम्प्रूव अ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ अ पीपल, ठीक है, लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इम्प्रूव करना। तो इसके मीनिंग के बारे में पढ़ते हैं। मीनिंग क्या होता है ये देखिए। मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म, इकोनॉमिक रिफॉर्म का मीनिंग क्या होता है देखिए। इकोनॉमिक रिफॉर्म मीन्स द चेंज मेड बाय द गवर्नमेंट इन द इकोनॉमिक पॉलिसीज टू इम्प्रूव द कंट्री इकोनॉमिक। इनका मेन मोटिव था कि ना हम अपनी जो इकोनॉमिक पॉलिसीज है उसको इम्प्रूव करें, ठीक है। मतलब कंट्रीज के अकॉर्डिंग देखा जाए ना, तो मतलब हमारी जितने हमारे कंट्रीज होते हैं, तो एक इनका जो मेन मोटिव था ना कि हमारा जो इंडिया है ना वो भी एक स्टैंड करे, उसकी भी एक पोजीशन हो, हर एक कंट्री के बराबर हो वो भी, ठीक है। आगे है, द एम मेन ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म इज द इंक्रीज ग्रोथ, ग्रोथ को इंक्रीज करना, रिड्यूस पॉवर्टी, कंट्रोल इन्फ्लेशन एंड इम्प्रूव लिविंग स्टैंडर्ड। देखिए, इन्होंने बताया कि इनका मेन मोटिव क्या था, एक तो ग्रोथ को इंक्रीज करना, रिड्यूस पॉवर्टी, कंट्रोल इन्फ्लेशन एंड इम्प्रूव लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड। कंट्रोल इन्फ्लेशन का मतलब होता है ज़्यादा, मतलब कम से कम खर्चे, ठीक है, मतलब महंगाई को कम करना, ठीक है, महंगाई पर ज़्यादातर ध्यान देना। तो आगे हम करेंगे वाई आर इकोनॉमिक रिफॉर्म नीड, मतलब हमें इकोनॉमिक रिफॉर्म की ज़रूरत क्यों पड़ी। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला पॉइंट है, जरूरी नहीं है कि आप अगर मतलब अगर आंसर लिख रहे हो एग्जाम में तो बढ़ा चढ़ा के लिखो, ऐसा कुछ नहीं है। आप अगर पॉइंट्स में भी लिख सकते हो, जैसे इस तरीके से, जैसे मैं आपको नोट्स देती हूँ। तो टीचर जो होता है ना, वो मेन इम्पैक्ट आपका, उनका मेन फोकस होता है कि बच्चे को पता है या नहीं पता, ठीक है, तो वो मेन पॉइंट्स पे ही ध्यान देता है, ठीक है। तो देखिए क्या है, टू इम्प्रूव इकोनॉमिक ग्रोथ,
इससे क्या आएगी, इकोनॉमिक ग्रोथ इंप्रूव करने के लिए। टू रिड्यूस द गवर्नमेंट कंट्रोल को रिड्यूस करना, कम से कम करना। टू इंक्रीज द एम्प्लॉयमेंट, मतलब एम्प्लॉयमेंट की संख्या क्या करना, बढ़ाना। हर एक सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट की जरूरत होती है, ठीक है। आगे क्या है, टू अटैच द फॉरेन इन्वेस्टमेंट पर ज़्यादातर ध्यान देना। फास्टर इकोनॉमिक ग्रोथ, ज़्यादातर ध्यान किस पे देना, फास्टर इकोनॉमिक ग्रोथ पर। तो चलिए शुरू करते हैं। इकोनॉमिक रिफॉर्म ऑफ 1991, इकोनॉमिक रिफॉर्म जो हमारा आया था वो कब आया था, 1991। ये 1 मार्क्स में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो आगे करेंगे। इकोनॉमिक रिफॉर्म ऑफ 1991 वेयर द मेजर चेंजेस मेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू इम्प्रूव द इंडियन इकोनॉमिक। इनका जो मेन मोटिव था ना कि गवर्नमेंट की मतलब जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, इनका इम्प्रूवमेंट किस पे था सबसे ज़्यादा, कि जो हमारे इंडिया की इकोनॉमी है उस पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दिया जाए, ठीक है। देखिए क्या है, इन 1991 India was facing a serious economic crisis. This government did not have a encouraged foreign exchange to pay from an import like oil and machine. To solve this problem, Indian introduction economic reform with the help of IMF and World Bank. इन्होंने बताया कि एक टाइम था जब इंडिया को ना बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी हमारे इकोनॉमिक्स क्राइसिस में। मतलब क्राइसिस का मतलब होता है संकट, ठीक है, आर्थिक संकट। मतलब देखना पड़ा कि हाँ कहाँ से क्या चीज आएगा। जैसे गवर्नमेंट के पास इतने पैसे नहीं थे कि वह हर एक चीज को क्या करे, खरीद सके। तो गवर्नमेंट क्या करती थी, जैसे इन्होंने एग्जांपल देखिए क्या लिखा है, फॉरेन एक्सचेंज टू पे द इम्पोर्ट लाइक ऑयल एंड मशीन्स। ऑयल एंड मशीन्स के लिए पैसे नहीं होते थे कि कैसे खरीदे, ठीक है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने किससे हेल्प ली थी, IMF एंड वर्ल्ड बैंक से, ठीक है। आपको पता है जैसे आज जैसे हमारी इंडिया की कंडीशन बहुत अच्छी है, तो आज इंडिया क्या करता है, मतलब ज्यादातर जो जितनी भी कंट्रीज है ना वो इंडिया से हेल्प लेते हैं, चाहे वो फूड से रिलेटेड हो या मनी से रिलेटेड हो, किसी भी चीज से रिलेटेड हो, ठीक है, या किसी क्लोथ से रिलेटेड हो, ठीक है। आज जो इंडिया का नाम है जगह जगह है, ठीक है। मतलब हर चीज को लेकर किसी भी कंट्री में अगर आप देखेंगे ना तो वहां पे जो हमारे इंडस्ट्री है यहाँ इंडिया में भी है, और जो यहाँ का माल है ना वहां भी जाता है। इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का सिस्टम बहुत अच्छा चलता है यहाँ पे, ठीक है। देखिए इसका मेन रिफॉर्म क्या होता है, मेन इकोनॉमिक रिफॉर्म ऑफ 1991, जिसको हम LPG पॉलिसी बोलते हैं। अगर ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि LPG पॉलिसी होता क्या है, LPG पॉलिसी देखिए यही होता है, द इकोनॉमिक रिफॉर्म इन 1991 आर बेस्ड ऑन LPG। मतलब जो हमारा 1991 में बेस्ड है ना इकोनॉमिक रिफॉर्म, वो किस पे बेस्ड है, LPG पे, ठीक है। तो पहला क्या आता है, लिबरलाइजेशन। दूसरा क्या है, प्राइवेटाइजेशन। तीसरा क्या है, ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। ये 3 LPGs होते हैं हमारे, ठीक है। तो पहला क्या है, चलिए हम शुरू करते हैं। लिबरलाइजेशन मतलब L, लिबरलाइजेशन मीन्स रिड्यूसिंग गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्शंस एंड कंट्रोल ऑन बिजनेस एंड इंडस्ट्रीज। इन्होंने बताया कि इनका जो मेन मोटिव था ना, गवर्नमेंट का कंट्रोल था। पहले गवर्नमेंट हर एक चीज पर बहुत ज्यादा मतलब कंट्रोल करती थी। वो चाहती थी कि ना ज्यादा से ज्यादा ना गवर्नमेंट सेक्टर ना मतलब इम्प्रूवमेंट करे, गवर्नमेंट सेक्टर इम्प्रूवमेंट करे, और मतलब प्राइवेट सेक्टर वालों को मतलब मौका ही नहीं देते थे वो हर चीज में। लेकिन आज के टाइम में देखा जाए ना, आज के टाइम में जो प्राइवेट सेक्टर है ना वो बहुत ज्यादा इम्प्रूवमेंट करता है, और गवर्नमेंट सेक्टर वो तो है ही है, लेकिन उन्होंने अपने जो इतने भी रिस्ट्रिक्शंस थे ना प्राइवेट सेक्टर वालों पे लगा रखे थे उसको बहुत ही ज्यादा कंट्रोल किया, ठीक है। अगर अर्लियर क्या है, टू स्टार्ट ऑन एक्सपेंड अ बिजनेस कंपनीज नीडेड अ मैनी लाइसेंस एंड अप्रूवल्स। मतलब जब एक कंपनी पहले अगर हम देखा जाए ना, एक कंपनी स्टार्ट करे ना, तो स्टार्ट करने से पहले ना उनको ना बहुत सारे लाइसेंस डॉक्यूमेंट्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती थी, वो अप्रूवल होता था। मतलब कितना टाइम लग जाता था एक डॉक्यूमेंट्स को अप्रूवल करने में। तो इस वजह से ना कुछ लोग अपनी इंडस्ट्रीज वगैरह नहीं खोल पाते थे, ठीक है। लेकिन आज के टाइम में ऐसा कुछ नहीं है। आज के टाइम में मतलब है लाइसेंस अप्रूवल है, लेकिन इतने नहीं है जितने पहले थे, ठीक है। आगे देखते क्या है, आफ्टर लिबरलाइजेशन क्या है, देखिए फ्यू लाइसेंस वेयर रिक्वायर, मतलब बहुत ही कम लाइसेंस की जरूरत पड़ती है अब,
कंपनीज गोट अ फ्रीडम इन प्रोडक्शन, कंपनीज को अब पूरा हक है कि वो आज़ादी से अपने प्रोडक्ट्स को मार्केट में बेच सके। देखिए आगे क्या है, इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट बिकम अराइजेस, मतलब इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट का सिस्टम भी क्या है, बहुत अच्छा चलता है। ठीक है, मतलब वो कर सकती है इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट। ठीक है, चाहे वो कहीं भी करे, इंडिया में करे या इंडिया से बाहर करे। ठीक है, देखिए जैसे एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल मैंने लिखा है अर्लियर, ओपनिंग अ फैक्ट्री नीड अ गवर्नमेंट प्रोमिस, मतलब जब हम एक फैक्ट्री ओपन करते थे ना, तो गवर्नमेंट के ना बहुत सारे रूल्स और रेगुलेशंस होते थे, तो उसको हम फॉलो करते थे, तब जाके हम एक कंपनी डेवलप कर पाते थे। एंड आफ्टर लिबरलाइजेशन, जब लिबरलाइजेशन आया, मतलब एलपीजी हमारा आया, तो क्या है, एंटरप्रेन्योर्स could start a business easily and which increase production and jobs, मतलब जैसे ही लिबरलाइजेशन आया तो बिजनेस को हम इजीली तरीके से क्या कर सकते थे, स्टार्ट कर सकते थे। ठीक है, और इंक्रीज प्रोडक्शन एंड जॉब्स, आप अपनी प्रोडक्शन लेवल को भी इंक्रीज कर सकते थे, और जॉब्स जो मतलब इजी तरीके से कर सकते थे और ले भी सकते थे। ठीक है, आगे क्या है हमारा प्राइवेटेशन। देखिए प्राइवेटेशन क्या होता है, प्राइवेटेशन आपको पता है वैसे, प्राइवेट सेक्टर जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, देखिए प्राइवेटेशन मीन्स reducing the role of a government and increasing the role of private companies in the economic। इन्होंने बताया कि जो एक प्राइवेट सेक्टर होता है, प्राइवेट सेक्टर क्या, उनका जो रोल था ना, मतलब प्राइवेट सेक्टर का मीन्स मतलब रिड्यूस द रोल ऑफ अ गवर्नमेंट, मतलब उनका मेन मोटिव ये था कि ज़्यादा से ज़्यादा जो गवर्नमेंट का कंट्रोल था वो क्या किया जाए, कम किया जाए, एंड इंक्रीजिंग द रोल ऑफ प्राइवेट कंपनीज इन द इकोनॉमिक, और क्या करें, प्राइवेट सेक्टर जो कंपनी, उसको क्या करना, इंक्रीज करना। ठीक है, और इकोनॉमिक रोल द प्राइवेट कंपनीज इन द इकोनॉमिक। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा मतलब सबसे ज़्यादा रोल प्राइवेट कंपनीज को दिया जाए। ठीक है, मतलब उन पे गवर्नमेंट कोई ज़्यादा रूल्स और पाबंदियां ना लगा सके। ठीक है, तो इसलिए प्राइवेटेशन आया। ठीक है, द गवर्नमेंट सोल्ड अ शेयर ऑफ अ पब्लिक सेक्टर कंपनीज एंड अलाउ अ प्राइवेट कंपनीज टू वर्क इन मैनी सेक्टर्स। गवर्नमेंट सेक्टर क्या करती है, सोल्ड करती है शेयर्स को, कहाँ, प्राइवेट सेक्टर में, सॉरी पब्लिक सेक्टर में, पब्लिक सेक्टर ऑफ अ कंपनी, एंड अलो अ प्राइवेट कंपनीज टू वर्क इन मैनी सेक्टर, और प्राइवेट सेक्टर को कहते हैं कि आप कहीं भी काम कर सकते हो। ठीक है, हर एक सेक्टर में काम कर सकते हो। हाँ, अब प्राइवेट सेक्टर है, पब्लिक सेक्टर है, वो भी अपने शेयर्स बेच सकते हैं। ठीक है, जैसे गवर्नमेंट अलो क्या करती है, जो प्राइवेट पब्लिक सेक्टर है ना, वो अपने शेयर्स को बेच सकती है, वैसे ही जो प्राइवेट सेक्टर है वो भी अपनी जो शेयर्स होते हैं वो पब्लिक सेक्टर में कहीं भी बेच सकती है। ठीक है, आगे देखिए क्या एग्जाम्पल, जैसे प्राइवेट एयरलाइंस एंड टेलीकॉम कंपनीज इम्प्रूव्ड सर्विस एंड कॉम्पिटिशन पीपल नाउ गेट अ बेटर सर्विस एट अ लो प्राइस। जैसे हमारे प्राइवेट सेक्टर में देखा जाए ना, एयरलाइंस कंपनी है, टेलीकॉम्स कंपनी है, इन्होंने क्या किया, जो इनका सर्विस था ना उसको इम्प्रूव किया। ठीक है, एंड जैसे लोगों को कम रेट में अच्छी सर्विस प्रोवाइड कर सके। ठीक है, मतलब ज़्यादा महंगा भी ना हो, और हर कोई पर्सन उसमें क्या कर सके, सफ़र कर सके। ठीक है, आगे है हमारा ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन ये हमें नाम से पता चल रहा है पूरे वर्ल्ड में। ठीक है, ग्लोबलाइजेशन मीन्स कनेक्टिंग द इंडियन इकोनॉमिक विद द वर्ल्ड इकोनॉमिक। इन्होंने बताया कि जो ग्लोबलाइजेशन का मतलब होता है कनेक्ट करना इंडियन इकोनॉमी को किसके साथ, वर्ल्ड इकोनॉमिक में। ठीक है, इट अलो फ्री फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विस, टेलीकॉम एंड इन्वेस्टमेंट अक्रॉस द कंट्रीज। मतलब इन्होंने बताया कि मतलब हम फ्री, मतलब बिल्कुल फ्री होके गुड्स को बेच सकते हैं, इजीली तरीके से सर्विस कर सकते हैं, टेलीकॉम कर सकते हैं, सॉरी टेक्नोलॉजी कर सकते हैं, एंड इन्वेस्टमेंट अक्रॉस द कंट्रीज। ठीक है, और इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं हर एक कंट्रीज में। ठीक है, जरूरी नहीं है कि इंडिया की कंपनी है तो इंडिया में ही करेगी, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। इंडिया की कंपनी है तो वो बाहर दूसरी कंट्री में भी जाके अपना एक फैक्ट्री हो गया या इंडस्ट्री हो गया जाके डेवलप कर सकती है। ठीक है, उसको इन्वेस्टमेंट करने का पूरा हक है। जैसा वहाँ देखा जाए तो ना, जो फॉरेन की कंट्रीज भी है ना, वो हमारे इंडिया में आके क्या करती है, बहुत ही ज़्यादा कंपनियां डेवलप्ड करती है। ठीक है, तो वैसे ही है ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन में कोई भी कंट्री है किसी भी कंट्री में जाके इन्वेस्टमेंट कर सकती है। ठीक है, इस पे कोई पाबंदी नहीं लगाई गई है।
जैसे एग्जाम्पल देखिए क्या है, फॉरेन कंपनीज लाइक एमसी डोनाल्ड्स, अमेजोन एंड सैमसंग स्टार्ट ऑपरेटिंग इन इंडिया। जैसे ये फॉरेन की कंट्रीज है, तो इन्होंने स्टार्टिंग करी कहाँ पे, इंडिया में आके, ठीक है। और इंडियन कंपनीज लाइक इन्फ्लोसिस एंड टीसीएस प्रोवाइड सर्विस ग्लोबली। और जो हमारी इंडिया की कंपनी है वो क्या कर सकती है, प्रोवाइड सर्विस ग्लोबली, मतलब वो भी सर्विस प्रोवाइड करती है, ठीक है। वो भी अपनी कंपनी डेवलप कर सकती है। तो हमने ये सब पढ़ लिया। अब लास्ट में कंक्लूजन क्या आता है, कंक्लूजन आप ज़्यादा से ज़्यादा एक वर्ड और 2 वर्ड लिख सकते हो, ठीक है। और ज़रूरी नहीं है कि जैसे हमने मीनिंग लिखा है ना, मीनिंग भी लिख सकते हैं हम कि हाँ इकोनॉमिक रिफॉर्म का मतलब क्या था। वैसे कंक्लूजन देखा जाए ना, तो कंक्लूजन का मतलब होता है कि उससे हमें क्या क्या फ़ायदे हुए हैं, ठीक है, इससे हमारा क्या फ़ायदा हो सकता है, हम ये सब चीज़ें लिख सकते हैं, ठीक है। तो कंक्लूजन में देखिए क्या लिखा है, इकोनॉमिक रिफॉर्म हेल्प इन डेवलपिंग द इकोनॉमिक एंड इम्प्रूविंग अ पीपल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। इकोनॉमिक रिफॉर्म क्या कर का मेन मोटिव है, एक तो डेवलपिंग करना, डेवलपिंग द इकोनॉमिक एंड इम्प्रूविंग अ पीपल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, लोगों का जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है उसको इम्प्रूव करना, मतलब हर एक सर्विस प्रोवाइड करना, ठीक है। द मेन एम ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म इज टू इंक्रीज द ग्रोथ, रिड्यूस पॉवर्टी। इनका जो मेन एम था ना, एक तो इंक्रीज करना ग्रोथ को और रिड्यूस करना पॉवर्टी, गरीबी को सबसे कम करना, कंट्रोल इन्फ्लुएंसेस एंड इम्प्रूव लिविंग स्टैंडर्ड, कंट्रोल इन्फ्लुएंसेस जो महंगाई है उसको कम करना और इम्प्रूव करना किसको, लिविंग स्टैंडर्ड को। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट है हमारा, इट प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। जो हमारा इंडियन इकोनॉमिक है ना, वो इकोनॉमिक रिफॉर्म वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी इंडिया इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, ठीक है। तो आई होप कि आपको सब समझ में आ गया होगा। तो नोट्स जो है वो मैं आपको कमेंट में पिन कर दूंगी, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।